हेलो, वेलकम टू मैथ इन्फिनिटी। आज मैंने जो मैथ प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है दैट इज़ फॉर क्लास 10 एंड टॉपिक ऑफ माय प्रोजेक्ट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्लास 10 solution of quadratic equations is given using algebraic method. I have taken how to solve a quadratic equation geometrically. Let us start it. Initially, mathematics was used to measure length, to predict the motion of planets and to do commerce trade. जैसा हम सबको मालूम है कि जब मैथमेटिक्स यूज़ होना शुरू हुआ था तो दैट वाज द डिसिप्लिन ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री ज़्यादातर यूज़ होती थी फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड। फार्मिंग होती थी, फार्मिंग ज़्यादातर नदी के किनारे होती थी। फार्मर्स बाउंड्री बनाकर खेती करते थे, लेकिन जब फ्लड सीज़न आता था तो वो टूट जाती थी बाउंड्रीज़ और उन्हें वो दोबारा बनानी होती थी, तो दे यूज़ टू मेजर द लैंड। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, एंशियंट मैथमेटिक्स ने जो एस्ट्रोनॉमी में स्टडीज़ करी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स को स्टडी किया, उसके लिए मैथमेटिक्स का यूज़ होता था, या फिर बिजनेस के लिए, कॉमर्स ट्रेड के लिए, दैट इज़ अर्थमेटिक। लेकिन उस वक्त जो मैथमेटिक्स था वो इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं था। उस वक्त मैथमेटिक्स या तो पिक्चर्स की फॉर्म में लिखा जाता, समझा जाता था, या फिर वर्ड्स की फॉर्म में, मतलब पैराग्राफ हो गए, पोयम हो गई, उस तरह से मैथमेटिक्स को लिखा या समझा जाता था। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि गिवन द टोटल एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑफ सेम विड्थ एंड गिवन लेंथ, वन कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो अगर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का टोटल एरिया दिया हुआ हो, जहाँ रेक्टेंगल की विड्थ स्क्वायर के साइड के इक्वल है एंड लेंथ इज़ डिफरेंट, तो यू कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जितनी भी इक्वेशंस थी, वेदर इट वाज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, they used to be solved geometrically. That was not easy, but our mathematicians were great. So all equations were solved geometrically. So let us solve a quadratic equation geometrically. So I have taken the example, say x square plus 30x is equal to 64. See, आज जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो आप इस इक्वेशन में पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 64 इक्वल टू 0। लेकिन उस वक्त जो भी इक्वेशन लिखी जाती थी, ये ध्यान रखा जाता था कि कोफिशिएंट्स हमेशा पॉजिटिव हों। नेगेटिव नंबर्स तब थे ही नहीं, तो कोफिशिएंट्स हमेशा पॉजिटिव ही होते थे। तो हम माइनस 64 की जगह ये लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 64। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव चाहिए तो उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, पर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखेंगे। नेगेटिव कोफिशिएंट कोई भी नहीं होता था। इट मीन्स वी हैव बीन गिवन द सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x. x square is the area of square, 30x is the area of rectangle of width x and length 30, and total area is given 64, and we are supposed to find the dimensions of square and rectangle, or you can say the value of x. So this is picturization of this quadratic equation. X square is the area of square, 30x is the area of rectangle of width x and length 30, and total area is 64 square units. Now to solve this equation we will use geometric method. Like in your class 10 जो अभी आप पढ़ रहे हो, आप 3 methods यूज़ करते हो, factorization method, using formula, और third is completing the square method. तो जो थर्ड मेथड है completing the square method, ये मेथड यहीं से निकल कर आया है ज्योमेट्री से। तो हम देखेंगे ये सेम मेथड है, बट we will do it geometrically. So this method has been derived geometrically or from geometric representation. तो हमने क्या किया, हमने ये जो रेक्टेंगल था
इसको दो पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। दोनों की विड्थ x है लेकिन लेंथ हो जाएगी 15 यूनिट्स। एंड देन दीज रेक्टेंगल्स आर जॉइंट as I have shown you. So both the rectangles, they are of length 15 units and width x. Now to complete this square, I have put these dotted lines over here. So these are the, this square has to be joined to make it a big complete square. And what would be the length of the complete square or the larger square? The length would be x plus 15 units. Now square to be added has dimensions of 15 by 15. As you can see, this is the dimension 15 by 15. So area of that square to be added is 15 square, that is 225. It means अगर हम आज के टाइम में एल्जेब्राइकली सॉल्व करते तो भी क्या करते हैं, हम 225 दोनों साइड ऐड करते। यहाँ पर वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ लार्जर एरिया नाउ। सो इट मीन्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर एरिया इज x plus 15 whole square, and right hand side would be 64 was the given area and 225 we are adding extra area. So that the question does not change, we have to add it to the right hand side as well. So we get x plus 15 whole square is equal to 289. We have not added 225 to the original equation of left hand side of original equation. We have taken the area of the larger square, that is x plus 15 whole square, right? So we get x plus 15 whole square is equal to 289, or x plus 15 whole square is equal to 17 square, which gives you the length of larger square, and that is 17 units. Now if you take the total length of larger square as 17 units, then you can see 15 plus x is 17, and this is possible only when we take x is equal to 2. So the solution is x equal to 2, which is positive root of given equation. Since x is the side of the square, so it has to be positive and it is taken as 2. But today when you solve quadratic equation, you solve it algebraically and you get one more root. So if we solve it algebraically, we get another root, that is minus 32. लेकिन ancient time में mathematicians were ignorant about negative numbers, as they were dealing with real world of distance, area and volume, and distance, area and volume can never be negative. वो हमेशा पॉजिटिव होते थे, तो सिर्फ पॉजिटिव रूट ही लिए जाते थे, नेगेटिव रूट्स को इग्नोर कर दिया जाता था, मतलब निकाले ही नहीं जाते थे। वो बाद में धीरे धीरे जब मैथमेटिक्स इवॉल्व हुआ तब नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव रूट्स भी निकाले गए। तो आई होप यू लाइक दिस प्रोजेक्ट। ऑल स्टूडेंट्स दे कैन मेक दिस प्रोजेक्ट फॉर योर क्लास, एंड अच्छा लगे तो मुझे बताना। थैंक यू।